नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यू स्टार क्लासेज में आपका स्वागत है। हम प्रश्नावली 3.3 में सवाल नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर 4 में ए डैश दिया गया है। ए डैश के बाद में एक मैट्रिक्स बी दे रहा है और ज्ञात करना है आपको ए प्लस में 2b का डैश, यानी a प्लस 2b को सिंप्लीफाई करने के बाद में उसका डैश का मतलब है उसका ट्रांसपोज करना है। तो जब a प्लस 2b ज्ञात करना है हमें, तो पहले हमें a चाहिए। a इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया गया है a डैश। तो a डैश से कैसे ज्ञात करेंगे हम a? तो a डैश का दोबारा जब डैश कर देंगे हम, जब उसको पुनः परिवर्त कर देंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा a। तो a डैश दिया गया है, a डैश इज इक्वल माइनस का 2 3 1 और 2, ये है मैट्रिक्स। अब a डैश का जब डैश ज्ञात करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा a। इसका डैश कैसे ज्ञात करेंगे? जो पंक्ति है उसको बनाएंगे कॉलम -2 और 3। जो सेकंड पंक्ति थी 1 2 उसको बनाएंगे सेकंड कॉलम 1 और 2, और ये हो गया इज इक्वल a। ये प्राप्त हो गया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ये है कि ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है। जब ए प्राप्त कर लिया हमने, बी इसमें दिया गया है, ज्ञात क्या करना है? ए प्लस में 2b का डैश। तो इसके लिए पहले हम ज्ञात करेंगे ए प्लस में 2b। a प्लस में 2b का मतलब है पहले हम a का मान रखेंगे। a का मान हमने प्राप्त कर लिया है -2 1 3 और 2। इसका ऑर्डर है 2/2, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, बीच में प्लस है, ये लगा दिया प्लस, फिर 2 है, ये अचर संख्या है जो मैट्रिक्स से बाहर है। फिर मैट्रिक्स b है, b की वैल्यू है -1 0 1 और 2 इज इक्वल -2 1 3 2। जब मैट्रिक्स के बाहर कोई संख्या रहती है तो वो संख्या मैट्रिक्स के जो अंदर विद्यमान अवयव हैं उन सभी से क्या होंगे? गुणा होंगे। तो 2 - 1 हो गया -2, 2 × 0 हो गया 0, 2 × में 1 हो गया 2 और ये हो गया 4। इसका जब ऑर्डर देखते हैं ये भी 2/2 का है और ये प्रथम मैट्रिक्स ये भी 2/2 का है। जब इनका ऑर्डर सेम है, पंक्तियाँ समान हैं और स्तंभों की संख्या समान है, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। जब इनका ऐड करेंगे तो -2 और -2 तो हो गया -4, 1 और 0 में जोड़ दिया हमने 1, तो ये हो गया 1, 3 और 2 ये हो गए 5, 2 और 4 ये हो गया 6, और इसका ऑर्डर भी 2/2 ही प्राप्त होगा। अब ये हमने ज्ञात कर लिया a प्लस में 2b की वैल्यू। अब a प्लस में 2b का डैश ज्ञात करना है इस पूरे का। जब डैश याद करेंगे तो जो पंक्ति दी गई उसको बनाएंगे स्तंभ, -4 और 1 हो गया, और जो सेकंड पंक्ति है 5 6 उसको कॉलम बनाएंगे 5 और 6। तो ये मान आ गया आपका a प्लस में 2b का डैश। ये हो गए आंसर। सवाल नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में a तथा b के लिए सत्यापित कीजिए कि a b का डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी और ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम इस क्वेश्चन के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। इसमें यही पूछ रहा है कि ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए का मान दिया गया 1 -4 3 और बी का मान दे रहा है -1 2 और 1। तो सबसे पहले हमें इससे जब इसका हल करेंगे तो हमें इसमें एक तो ए डैश रहेगा, तो हम पहले ए डैश प्राप्त कर लेते हैं। ए डैश हो गया, अब इसका ऑर्डर है ए का 3 × में 1, तो जब इसको हम चेंज करेंगे ए डैश प्राप्त करेंगे तो इसमें 3 तो है पंक्ति, 1 है कॉलम, तो इसमें क्या होंगे 1 -4 और 3, यानी 1 होगी पंक्ति और 3 हो गए कॉलम। इसी प्रकार से हम जो बी दिया गया है बी से हम बी डैश ज्ञात कर लेते हैं। बी डैश का जो ऑर्डर है वो है 1 × में 3, इसको चेंज करेंगे किसमें हम 3 × में 1 में, नहीं जो पंक्ति है उसको हम बनाएंगे कॉलम। तो ये हो गया -1 2 और 1, और इसका ऑर्डर हो गया 3 × में 1। इस प्रकार से ए डैश बी डैश ज्ञात करने के बाद में फिर हम ले रहे हैं सिद्ध। सिद्ध में ये कह रहा है, अगर सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट
ये सिद्ध करा रहा है ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है। तो पहले हम लेंगे एल एच में ए बी का डैश ज्ञात करना है। ए बी का डैश ज्ञात करने के लिए पहले हम ए बी ज्ञात करते हैं। ए आपके पास दिया गया है, ए है 1 माइनस का 4 और 3, और फिर बी का मान है -1 2 और 1। और इसमें जब ऑर्डर चेक करते हैं तो ये हो गया 3 इंटू में 1 और ये हो गया 1 इंटू में 3। इसका मतलब देखो जब हम गुणा चेक करते हैं तो यहाँ 3 इंटू में 1 है और यहाँ 1 इंटू में 3 है, तो यहाँ देख दो बीच की जो संख्या है वो क्या है, इक्वल है। तो गुणा क्या है, पॉसिबल है। जब गुणा पॉसिबल है तो किस ऑर्डर का आएगा, ये आएगा 3 इंटू में 3। यानी ये जो फर्स्ट रो है उसको पहले इस पे लगाएंगे, फिर इस पे लगाएंगे C1 C2 और C3 पर। गुणा आपको करना आता ही है, मैंने काफ़ी सवाल कर दिए गुणा के। तो जब गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 1 2 और 1। अब लेंगे 4, तो ये माइनस का 4 इंटू -1 ये हो गया 4 माइनस का 8 और ये हो गया माइनस का 4। फिर लेंगे 3, ये हमने लिया है R2, ये लेंगे R3 माइनस का 3 वो 3 इंटू -1 माइनस का 3 इंटू में 2 हो गया, ये हो गया 6 और 3 इंटू में 1 हो गया 3 और इसका ऑर्डर आ गया 3 इंटू में 3। ये हमने ए बी ज्ञात किया है। तो ए बी का जब हम डैश ज्ञात करेंगे तो जो पंक्ति है उसको हम क्या बनाएंगे, स्तंभ बनाएंगे। तो ये -1 2 1 ये पंक्ति है, R1 इसको बनाएंगे C1, तो माइनस का 1 2 1 4 -8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और ये हो गया 3 और ये आ गया हमारा LHS। अब ज्ञात करेंगे RHS। RH ज्ञात करना है तो RHS में क्या पूछ रहा है, उसमें B डैश और A डैश। B डैश देखो हमने पहले ज्ञात कर लिया था क्वेश्चन में ही। B डैश की वैल्यू है माइनस का 1 2 और 1 और A डैश की वैल्यू है 1 -4 और 3। इसका भी हम जब ऑर्डर चेक करते हैं तो ये हो गया 1 2 और 3, तो ये हो गया 3 इंटू में 1 और ये हो गया 1 इंटू में 3। इसका गुणा भी क्या है भाई, संभव है। जब गुणा संभव है तो ये किस क्रम का आएगा, ये आएगा 3 इंटू में 3। तो माइनस का 1 है, -1 को हम करेंगे पहले इस C1 से, ये R1 है, इसको C1 से करेंगे पहले, फिर C2 से और फिर C3 से। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो -1 इंटू में 1 तो हो गया माइनस का 1 -1 इंटू -4 ये हो गया 4 और -1 इंटू में 3 ये हो गया माइनस का 3। फिर उठाएंगे हम R2 में केवल एक ही अवयव है 2, तो 2 पहले 1 से होगा, फिर -4 से होगा और 3 से होगा। तो ये हो गया 2 इंटू में 1 ये हो गया 2, ये हो गया माइनस का 8 और ये हो गया 6 और फिर लेंगे 1, तो 1 इंटू में 1 हो गया 1 माइनस का 4 और ये हो गया 3। इसका ऑर्डर 3 इंटू में 3। अब जब हम चेक करते हैं देखते हैं तो ए बी का डैश और ये आपका बी डैश ए डैश दोनों मान क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी निकल के आ गई कि हमेशा ए बी का डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है।